नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े फैसले की जिसने भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों को हिलाकर रख दिया है। जी हां, अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% का भारी भरकम टैरिफ यानी कि आयात शुल्क लगा दिया है और इसका सीधा असर पड़ेगा भारत के 48 अरब डॉलर के निर्यात पर। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह टैरिफ क्यों लगाया गया है, कौन कौन से भारतीय उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, भारत के पास क्या विकल्प है और आने वाले समय में इसका असर हमारे रोजगार अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा। आज के इस वीडियो में वे सभी तमाम जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही भारत पर भारी भरकम टैरिफ 50% लगा है, तब से जो न्यूज है ट्रेंडिंग बन चुका है या न्यूज सुर्खियों में बना हुआ है पूरा दुनिया में। दोस्तों, अब भारत की तरफ से भी करारा जवाब दे दिया गया है कि अब अमेरिका के भाषा में ही भारत जवाब देगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अब समझते हैं कि यह टैरिफ लागू कैसे हुआ है। तो अमेरिका ने 7 अगस्त से ही 25% टैरिफ लगा दिया था, लेकिन रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण अब 25% और टैरिफ जोड़ दिया है, यानी कि 27 अगस्त से भारत के उत्पादों पर अमेरिका में 50% टैरिफ देना होगा। मतलब है कि 100 रुपये का कोई सामान अगर हम लोग अमेरिका में बेचते हैं तो वहां पर 50% टैरिफ यानी कि वो सामान 150 रुपया का बेचा जाएगा। यही कारण है कि भारतीय सामान की मांग अब अमेरिका में कम हो जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी कड़ी शब्दों में कहा है कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा। अगर अमेरिका ने व्यापार युद्ध छेड़ा तो भारत भी वैसे ही जवाब देगा। हमारे पास 140 करोड़ लोगों का बाजार है। अगर भारत ने अमेरिकी उत्पाद पर रोक लगाई तो सबसे पहले झटका अमेरिका के उद्योग और वहां के नौकरियों को लगेगा। कहावत है कि हम लोगों का पूर्वज एक कहावत कहते थे कि लोहे से लोहे को काटा जाता है। अब अमेरिका के भाषा में ही भारत भी जवाब देगा। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 बार कॉल किए हैं, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया है, कॉल उठाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदने और व्यापार समझौते को लेकर दबाव बना रहे थे। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि तेल वहां से खरीदेंगे जहां से हमें बेस्ट डील मिलेगी। भारत अपनी राष्ट्रीय हित से पीछे नहीं हटेगा। मोदी जी ने यह भी साफ कर दिया है कि भारत अमेरिकी बाजार पर अब निर्भरता घटाएगी, यानी कि भारत के जो सामान है वो अमेरिका में अब कम हम लोग बेचने के लिए वहां पे जाएंगे। अब हम लोग नए बाजारों की तलाश कर रहे हैं, नए बाजार के तरफ घूम रहे हैं, जो कि चीन, जापान, यूरोप और अफ्रीका देश में हम लोग अब ज्यादा सामान सेल करने वाले हैं। हमें ये सभी देश में ज्यादा सामान हम लोग अब एक्सपोर्ट करेंगे। अगर अमेरिका भारत से रिश्ते खराब करेगा तो सबसे बड़ा घाटा अमेरिका क्यों ही होगा। तो भारत ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है कि अगर भारत पर 50% टैरिफ लगेगा तो भारत भी अमेरिका के सामान पर कड़ा टैक्स लगाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। अगर अमेरिका भारतीय आईटी और फार्मा उत्पादों को रोकता है तो भारत भी अमेरिकी टेक कंपनियों और आयात सामानों पर सीधा वार करेगा, क्योंकि अब भारत भी अमेरिका से डरने वाले नहीं है। और अगर अमेरिका रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगाने की कोशिश करेगा तो भारत खुलेआम रूस, ईरान और खाड़ी देश से डील बढ़ाएगा। इसलिए अब अमेरिका तुम सतर्क हो जा, क्योंकि भारत जो है वह पहले वाला भारत अब नहीं रह चुका है। भारत बहुत ही बदल चुका है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत ने भी यह संदेश साफ दे दिया है कि हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन गुलामी नहीं।
दोस्तों, ट्रंप की धमकी के बीच चीन ने एशिया शिखर सम्मेलन के लिए भारत और रूस दोनों को आमंत्रित किया है। तिनजियान चीन में 31 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक सम्मेलन चलने वाला है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यहाँ पे चीन के भी राष्ट्रपति रहेंगे और सारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक अमेरिका को उभरती नई विश्व व्यवस्था का जवाब देने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत अब जापान और चीन दोनों के साथ व्यापार बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। भारत अब अमेरिका में बहुत ही कम सामान एक्सपोर्ट करने जा रहा है। दोस्तों, ट्रंप एक और नया दावा ठोक रहे हैं कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में जो मुठभेड़ हुआ था वह ट्रंप खुद नहीं रुकवाए थे, ट्रंप चाचा के द्वारा यह जो कि एक स्टेटमेंट जारी हुआ है कि मैंने पाकिस्तान से कहा कि तुम व्यापार की बात कर रहे हो और जबकि तुम भारत से युद्ध करने जा रहे हो। मैंने साफ कह दिया कि न तो व्यापार होगा और ना ही कोई डील। फिर 5 घंटे के भीतर मामला शांत हो गया। यह डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कि पाकिस्तान ने युद्ध रोका था, और इनके द्वारा एक और बात कहा गया कि अगर हम इस युद्ध को नहीं रुकवाते तो पाकिस्तान भारत पे परमाणु बम दाग देता है। तो हम बोलना चाहते हैं अमेरिका से भी, पाकिस्तान से भी कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है, क्योंकि भारत के पास अब वो सभी शक्ति है, वो सभी मिसाइल है जो किसी देश को चंद सेकंडों में राख कर सकता है। अभी हाल ही में हम लोग अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। इसलिए हम पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी बोलना चाहते हैं कि भारत को कभी हल्का में लेने की कोशिश मत करना है, ठीक है। तो दोस्तों, भारत अमेरिका के टैरिफ को सिर्फ संकट ही नहीं बल्कि अवसर मान रहे हैं। अमेरिका को समझ लेना चाहिए कि अब भारत जो है वह अब पहले वाला भारत नहीं रह गया है, 1990 वाला भारत नहीं रह गया है। यह भारत अब 2025 का भारत है। भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव चाहते हो तो याद रखो, हमारे पास दुनिया के सबसे बड़ी युवा आबादी है। हमारा अर्थव्यवस्था 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और हमारी सेना, हमारे शक्ति, हमारे लोग किसी भी कीमत पर दबाव में नहीं झुकेंगे। अब दोस्तों, अमेरिकी संसद के नेताओं ने तो ट्रंप को ही घेरना चालू कर दिया है। उनको कहना है कि अमेरिकी संसद के नेताओं को कहना है कि रूस से तेल केवल भारत ही नहीं खरीदता है, भारत के अलावा और चीन भी खरीदता है, और भी देश जो है रूस से तेल खरीदता है। तो केवल भारत पर ही क्यों टैरिफ लगाया जा रहा है, और भी चीन पर और भी देश पर क्यों नहीं टैरिफ लगाया जा रहा है। जो भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वह ट्रंप की वजह से खराब हो रहे हैं। अब तो अमेरिका के संसद ने ही ये सभी जवाब देने लगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को घेरने लगे हैं संसद भवन में। और अमेरिका में भारत जिन वस्तुओं का सबसे बड़ा निर्यात करता है उनमें अब सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। तो कौन कौन से प्रोडक्ट पर, तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो खतरा मंडरा रहा है वह है चमड़ा के प्रोडक्ट, फुटवेयर के प्रोडक्ट, कालीन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो मशीनरी, इंजीनियरिंग सामान पर 9 अरब डॉलर का निर्यात जो कि होता है प्रत्येक साल, जिसमें भारी टैरिफ लगाने की वजह से इसका भी मांग अब अमेरिका में कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो रसायन और फार्मा यानी कि रसायनों का 2.3 अरब डॉलर का निर्यात सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हालांकि फार्मा और मेडिकल डिवाइस को टैरिफ से छूट दिया गया है, यानी कि फार्मा और जो मेडिकल डिवाइस है उसमें टैरिफ नहीं लगाया गया है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि भारत पर तो 50% टैरिफ लगाया है, और सारे देश पर कितने परसेंट टैरिफ है, जिसके चलते जो अमेरिका में है इस सब भारत के अलावा सभी देश का सामान जो है सस्ता में बेचा जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि म्यांमार पर 40% का टैरिफ है। वही दोस्तों, थाईलैंड व कंबोडिया पर यहाँ पे लगभग 32% का टैरिफ है। बात करते हैं बांग्लादेश पर 35% का टैरिफ है, इंडोनेशिया पर 32% का टैरिफ है, चीन व श्रीलंका पर 30% का टैरिफ है।
फिलीपीन व वियतनाम पर 20% का टैरिफ है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे जो भारतीय सामान है अमेरिकी बाजार में सबसे महंगा हो जाएगा। तो मान के चलते हैं कि कोई भी सामान हम लोग यहाँ से 100 रुपये का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही सामान जब अमेरिकी बाजार में पहुँचते पहुँचते वह 150 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 50 रुपये जो होगा वह टैक्स लदा जाएगा, टैरिफ लदा जाएगा। अब वैसे ही कोई भी अगर बांग्लादेश कोई भी सामान 100 रुपये का अमेरिका में भेजता है तो इनका अमेरिका में जाकर 135 रुपये का सामान हो जाएगा, यानी कि इस पर मात्र 35% ही टैरिफ है। तो इसलिए दोस्तों अगर दोनों सामान सेम रहे तो जो अमेरिकी नागरिक होगा वह 150 रुपये का सामान कर देगा, 135 रुपये वाला सामान जब सेम रहेगा तो वही 135 रुपये में सामान खरीदेगा। इसी के चलते जो भारत का सामान है अब अमेरिका में महंगा होने वाला है। तो दोस्तों इससे साफ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। तो भारत के लाखों लोग रत्न आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और चमड़ा उद्योग में काम करते हैं, तो अगर उत्पाद घटता है तो असर सीधा इसका नौकरी पर पड़ेगा, यानी कि छोटे और मध्यम उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे टैरिफ लगाने से। एक्सपोर्ट कम होने से फैक्ट्रियां उत्पाद घटाएगी और हजारों लाखों लोग की रोजी रोटी खतरे में पड़ सकती हैं। दोस्तों अभी से साफ है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत घरेलू बाजार को मजबूत करके नुकसान को कुछ हद तक मुनाफा लाया जा सकता है। दोस्तों आने वाले समय में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते और भी तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, भारत अब अपनी शर्त पर चलेगी, किसी और के दबाव में नहीं झुकने वाला है। तो दोस्तों हम ट्रंप को और अमेरिका को कहना चाहते हैं कि ट्रंप अगर भारत से टकराओगे तो तुम्हारे लिए यही टैरिफ तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तो यह जो न्यूज है अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।